जैसा कि आपको पता ही है, बीजेपी ने 5 सीटें जीती हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, भिवानी, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी 5 सीटें जीती है, सिरसा, रोहतक, हिसार, अंबाला और सोनीपत। गुरुग्राम लोकसभा सीट की, जहां से कि बहुत ही उथल पुथल हुआ गाइस। यहां पर राज बब्बर आगे ही चलते रहे, काफी समय तक, लंच तक वोटिंग गणना में वो आगे बने रहे। आफ्टर लंच थोड़ा थोड़ा करके फिर उनका ग्राफ नीचे आता गया वोटिंग का। इसके बाद में लास्ट स्टेज में करीब 4 बजे के आसपास राव इंद्रजीत चुनाव जीते हैं, आगे बढ़त बनाई है उन्होंने। गुरुग्राम लोकसभा सीट से 23 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से कि राव इंद्रजीत भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीत चुके हैं। दूसरे स्थान पर यहां कांग्रेस पार्टी के राज बब्बर और तीसरे स्थान पर राहुल यादव फैजलपुरिया रहे हैं। फैजलपुरिया का तो ये लग रहा था कि काफी वोट मिलेंगे इनको, लेकिन राहुल यादव फैजलपुरिया को मात्र 13,278 वोट ही मिले हैं। यहां पर राव इंद्रजीत सिंह को 8,83,036 वोट मिले हैं। वहीं राज बब्बर को 7,33,257 वोट मिले हैं। 75,079 वोटों से राव इंद्रजीत चुनाव जीते हैं, जो कि बहुत कम है। पिछले चुनावों में अगर देखा जाए तो राव इंद्रजीत का जो जीत का आंकड़ा होता था, मार्जिन होता था, बहुत ज्यादा होता था। इस बार तो बहुत ही कम मार्जिन से ये चुनाव जीते हैं। ये तो हारते हारते बचे हैं। तीसरा और होता यहां पर कैंडिडेट राज बब्बर की जगह, तो शायद ये चुनाव हार जाते। यहां पर चौथे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी रही है गुरुग्राम लोकसभा सीट में, विजय खटाना। विजय खटाना को 8,946 वोट मिले हैं। यहाँ 6,417 वोट तो नोटा को ही मिल गए हैं। केवल 4 लोगों को ही नोटा से ज्यादा वोट मिले हैं, बाकी के उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिले हैं गुरुग्राम लोकसभा सीट में। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट, यहां पर धर्मवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी के धर्मवीर सिंह को 5,82,735 वोट मिले हैं। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के राव दान सिंह को 40,809 वोटों से हराया है। राव दान सिंह को यहां पर मिलता है 5,41,926 वोट। और वहीं तीसरे स्थान पर बहादुर सिंह जननायक जनता पार्टी के, इनको भी 15,076 वोट मिलते हैं। 40,809 वोटों की जो मार्जिन है, इस बार लोकसभा के चुनाव में कुछ का छोड़ दिया जाए तो काफी ऐसी सीटें रही हैं जहां पर कांग्रेस बीजेपी का सीधे सीधे टक्कर रहा है। मार्जिन बहुत कम रहा है जीत और हार का, चाहे कांग्रेस उस सीट पे जीती हो या बीजेपी। धर्मवीर सिंह जीते हैं बट 40,000, क्योंकि पिछले चुनावों में अगर देखा जाए तो 3 लाख, 5 लाख, 1.5 लाख ऐसे मार्जिन से चुनाव जीता गया था। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट, यहां भी काफी संघर्षमय स्थिति रही। कभी डॉक्टर सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के आगे थे, शुरू से ही आगे थे ये। बाद में फिर नवीन जिंदल ने बढ़त बनाई है। लग रहा था, एक बार ही तो लग रहा था कि नवीन जिंदल चुनाव हार जाएंगे, सुशील गुप्ता चुनाव जीत जाएंगे। आम आदमी पार्टी का दिखाता रह गया एक सीट। तो हरियाणा में इस बार बहुत ही ज्यादा काउंटिंग के दौरान मतलब संघर्षमय स्थिति रही है। कभी बीजेपी पीछे तो कभी कांग्रेस आगे, ज्यादातर कांग्रेस ही आगे रही है। बीजेपी कई सीटों में पीछे ही रही, कभी 2 पर 3 पर जीत दर्ज कर रही थी, बाकी सभी सीटों पे ये पीछे रही है। यहां से फाइनली नवीन जिंदल चुनाव जीत जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। और वहीं दूसरे नंबर पे होते हैं आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सुशील गुप्ता। तीसरे स्थान पर यहां अभय चौटाला इंडियन नेशनल लोक दल से, अभय चौटाला को 78,708 वोट मिलते हैं। वहीं नवीन जिंदल को 5,42,175 वोट और डॉक्टर सुशील गुप्ता को 5,13,154 वोट। यहां 29,021 वोटों से मात्र चुनाव जीतते हैं नवीन जिंदल। 29,021 वोट, ये भी बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, जीत गए हैं बस। तो इस तरीके से इस लोकसभा सीट में बहुत सारे उम्मीदवार थे। 31 उम्मीदवार थे इस लोकसभा सीट से। अब इनमें से रामदिया को सबसे कम वोट मिले हैं, 556 वोट इंडिपेंडेंट। तो कई तो ऐसे हैं जो कि सिमट गए 1000 के अंदर ही। करनाल लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट, हरियाणा की सबसे हॉट सीट। दिव्यांशु बुद्धि राजा शुरू में आगे चल रहे थे इस लोकसभा सीट में। काउंटिंग के दौरान ऐसा लगा, एक बार तो ऐसा प्रतीत हुआ कि मनोहर लाल खट्टर क्या हार जाएंगे यहां से चुनाव। दिव्यांशु बुद्धि राजा कहीं ऐसा ना हो मनोहर लाल को हरा दे चुनाव। काफी देर तक मनोहर लाल खट्टर पीछे ही रहे, दिव्यांशु बुद्धि राजा आगे रहे। और एक बार के लिए तो सभी मान चुके थे कि यहां भाई अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन फाइनली मनोहर लाल खट्टर चुनाव जीत गए यहां से। और मनोहर लाल खट्टर को मिले हैं
7,37,282 वोट। वहीं दिव्यांशु बुद्धि राजा को मिले हैं 5,04,437 वोट। तीसरे स्थान पर यहां पर रहे हैं इंदर सिंह बहुजन समाज पार्टी के, 32,410 वोट इनको मिलते हैं। तो इस तरीके से 2,32,845 के सम्मानजनक वोटों से मनोहर लाल खट्टर चुनाव जीत गए हैं। ये जो वोट था वो सम्मानजनक, केवल 4 सीटें ही ऐसी रही हैं हरियाणा की जिनमें सम्मानजनक स्थिति से ही प्रत्याशी, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों चाहे बीजेपी के, अब मैं तो ये कहूंगा 2 बीजेपी के 2 कांग्रेस के सम्मानजनक स्थिति से चुनाव जीते हैं। एक रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा अच्छे खासे मतों से चुनाव जीते हैं, वहीं सिरसा से कुमारी सैलजा अच्छे खासे मतों से चुनाव जीती हैं। तो फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर और फिर ये करनाल से मनोहर लाल खट्टर। 19 प्रत्याशी थे इस लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में। तो सब आ जाइए फरीदाबाद लोकसभा सीट, जहां काफी कड़ा संघर्ष था। जब कांग्रेस पार्टी ने यहां से महेंद्र प्रताप को टिकट दिया था, पब्लिक ने हाथों हाथ लिया था, चाहे वो पलवल की पब्लिक हो, होडल की हो, फरीदाबाद की हो। ऐसा लग रहा था भीड़ और जन सैलाब, लोगों का जन समूह, ऐसा तांता लग जाता था लोगों की ऐसी भीड़, हाथों हाथ लिया था उनको, जेसीबी से फूल मालाओं से लाद दिया था चौधरी महेंद्र प्रताप को। ऐसे लग रहा था कि महेंद्र प्रताप काफी मतों से ये चुनाव जीत जाएंगे और इस बार कृष्णपाल गुर्जर बहुत कम वोटों में ही सिमट जाएंगे। लेकिन चुनाव ऐसे बदला, वोटिंग से करीब 1 हफ्ते 10 दिन पहले कृष्णपाल गुर्जर की वो सभाएं चली और वो दौरा चला जगह जगह। फिर उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और इस तरीके से प्रचार प्रसार अपना तेज किया कि सब कुछ बदल गया। वो जो हवा थी ना, वो हवा बदल गई, हवा का रुख ही पलट दिया कृष्णपाल गुर्जर ने। और अपने भाषण, क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर 15 दिन पहले तक कुछ बोले ही नहीं थे, जब उन्होंने बोलना शुरू किया, अपना काम बताना शुरू किया, मोदी जी का वास्ता देना शुरू किया, ऐसे ऐसे इमोशनल बातें करनी शुरू कर दी ना, लोग प्रभावित होने लगे, उनके साथ जुड़ने लगे। उन्होंने कहा चलो इस बार फिर से एक बार इनको जिता देते हैं, इनको एक बार फिर मौका देते हैं और मोदी के लिए वो मौका देते हैं। लोगों ने दिया, काफी अच्छे मतों से इनको जिताया। तो यहां पर कृष्णपाल गुर्जर को 7,88,569 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के महेंद्र प्रताप को 6,15,655 वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर यहां रहे हैं किशन ठाकुर बहुजन समाज पार्टी के, 25,206 वोट इनको। तो इस तरीके से 1,72,914 वोटों से कृष्णपाल गुर्जर चुनाव जीत जाते हैं। 1,72,914 वोट। 6,821 वोट तो नोटा को मिल गए हैं। 12 उम्मीदवारों से ज्यादा तो नोटा को वोट मिल गए हैं। इस तरीके से कृष्णपाल गुर्जर यहां से चुनाव जीत गए हैं। तीसरी बार यहां से हैट्रिक लगाई है कृष्णपाल गुर्जर ने। अब देखने वाली बात है, जीतने के बाद उन्होंने कहा है इस बार फरीदाबाद के लोगों का जो विश्वास है उसको मैं विश्वास को खोने नहीं दूंगा, उस विश्वास पे खरा उतरूंगा और जितना भरसक हो सकेगा प्रयास करूंगा फरीदाबाद के विकास के लिए, फरीदाबाद का काम करूंगा। जो मैंडेट दिया है, इस बार काफी भावुक हुए हैं, धन्यवाद दिया है पब्लिक का और उम्मीद है कृष्णपाल गुर्जर में थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे और उनका जो विनम्रता उनके अंदर आएगी और शायद फरीदाबाद का कुछ कल्याण भी हो जाएगा। तो इसी के साथ में आप लोगों ने देखा हरियाणा की जनता ने 5-5 सीटें देकर और दोनों को खुश कर दिया, दोनों पार्टियों को। आगे 4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। इस विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है और काफी असर पड़ेगा इस लोकसभा चुनाव का हरियाणा की विधानसभा सीटों पर। क्योंकि अगर बीजेपी कुछ ऐसा वैसा नहीं करती है, अगर आगे आने वाले 4 महीने में कुछ नहीं होता नया चेंजेस, तो शायद यहाँ पर काफी प्रभाव पड़ने वाला है। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट अवश्य लिखिए। जो भी आपके विचार आ रहे हैं मन में उनको अपना लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।